मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सफाई ने भेजा तो माँ का औलाद नहीं, जो खुद अपनी माँ को गाली देता हो, अपने बाप को गाली देता हो, ऐसे लोगों की बात करना बेईमानी हो। क्या कायदे से चुनाव हो जाए ना तो लाख से नीचे नहीं जाएंगे सुधाकर सिंह। नमस्कार, मीडिया हलचल देखना आप, मैं हूँ आपके साथ कृष्णा। हम इस वक्त घोसी में मौजूद हैं और घोसी में उपचुनाव चल रहा है। यहाँ पे लगातार घमासान चल रहा है और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और दोनों पार्टियों के नेता पूरी ताकत झोंक चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि घोसी में क्या माहौल चल रहा है। इस बार घोसी के लाल सुधाकर सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे कि यहाँ से एक विधायक दारा सिंह चौहान जो इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने, कौन चुनाव जीतेगा। लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम इन्हीं से समझते हैं क्या माहौल है भैया घोसी में आजकल। समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी सुधाकर सिंह एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा, उसमें अगड़ा पिछड़ा दलित किसान नौजवान सारे लोगों का समर्थन, हमको गांव घूम करके चट्टी चौराहे पर घूम करके लोगों का हम लोग जनमत इकट्ठा कर रहे हैं, सर्व इकट्ठा कर रहे हैं। एक ही आवाज़, इस माटी का लाल, इस मऊ का रहने वाला, इस जनपद का रहने वाला, इस विधानसभा का रहने वाला, सबके सुख दुख का साथी, किसानों की आवाज़ बनने वाला, नौजवानों की आवाज़ बनने वाला, असहायों की आवाज़ बनने वाला, वंचितों की आवाज़ बनने वाला सुधाकर सिंह। बाकी बाहरी लोगों को यहाँ जनता भगाने जा रही है। राजभर जी तो कह रहे हैं बिना जिताए हम सांस नहीं लेंगे। ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो व्यक्ति खुद अपनी माँ बहन को गाली देता है। वो व्यक्ति कहता है कि अगर मैं मोदी योगी को, अमित शाह को अगर गुजरात में, तो मैं अपनी माँ का औलाद नहीं, जो स्वतः अपनी माँ को गाली देता हो। अब फिर कह रहा हो आदमी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सफाई ने भेजा तो माँ का औलाद नहीं, जो खुद अपनी माँ को गाली देता हो, अपने बाप को गाली देता हो, ऐसे लोगों की बात करना बेईमानी होगी। और इस घोसी की जनता के लिए भी सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्या राजभर आप लोग के साथ? राजभर 90% हमको वोट देने जा रहा है। आप खुद सर्वे कर लीजिए, आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 90% राजभर मेरे साथ है, 90%। और राजभर नहीं, चौहान बिरादरी का 90% वोट समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है आज के। कैसे मान लें? आप सर्वे कर लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए। 90% एक तरफा चुनाव हम लोग जीतने जा रहा है। कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग कितने अंतर जीतेंगे इस पर हम लोग चिंतित हैं। जीत के बाद हम लोग पूरा स्वस्थ हैं। हम लोगों को जीत की चिंता नहीं है, हम लोग की लीड की चिंता है, कितने से हम लोग जीतेंगे। और ये बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आप मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, सदन में बोलते हैं, पूरा प्रदेश और देश देखता है, उनका स्लोगन बोलते हैं कि तेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं है फिर भी तुझे यकीन नहीं है। कौन बोला था? योगी आदित्यनाथ बोले थे अखिलेश यादव को। अगर आपके अंदर जमीन की इतनी ताकत, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं मीडिया के माध्यम से आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपको इतने अपनी माटी पर, अपने ज़मीन पर भरोसा है तो आप पूरे प्रदेश की हुकूमत को क्यों उतार दिए? आप क्यों कैंपेनिंग करने आए? अपने जनता को देख लीजिए तो आपके पास कितनी ज़मीन है पूरा। और ये मऊ जिला यहीं बलिया के सटे हुए जिला है। यहीं से मंगल पांडे ने 1947 में 1847 में आज़ादी का इंकलाब किया था। और यहाँ की जनता, घोसी की जनता, इन बेईमानों के खिलाफ, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ, ये मंगल पांडे की तरह से ये नए सरकार के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी सरकार के लिए ये नया संदेश देने जा रही है। समाजवादी पार्टी से हैं क्या? मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं राजवंशाही, मैं बगल के जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं निर्दल चुनाव जीता हूँ, लेकिन मेरी पूरी आस्था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव में है। उनके नीति रीत, किसानों के सहयोग, नौजवानों के सवाल मैं पूरा समर्थन उनके साथ में रहा है। अरे क्या माहौल है चाचा चुनाव में? भैया हम लोग का बता बोलेंगे क्या माहौल है भाई? सुधाकर सिंह चुनाव जीतेंगे। यहाँ तो दारा सिंह चौहान का कोई नाम ही नहीं है। हैं? अब प्रशासन को खड़ा कर रहे हैं कि वोट न पड़ने पाए कल। इसी तरह आप लोग कवरेज करते रहिएगा, घोसी का वोट डलवा दीजिएगा, लाखों वोट से चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। अगर कायदे से चुनाव हो जाए ना तो लाख से नीचे नहीं जाएंगे सुधाकर सिंह। हाँ, और का दारा सिंह चौहान। अरे कोनो सवाल है ना। राजभर जी का कई महीना के बाद चुनाव होता है? 1.5 साल हुआ ना। ये भरवा के करे पर आई, हम हने पर आई ना। का जरूरत चुनाव करावे? आप बोलने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे? नहीं तो क्यों चुनाव कराए? क्या है मसोमा गई का परेशानी? कहाँ गई ना? क्या करेंगे? तो लड़े इसमें, अब चल गए ओम माँ खाली कुर्सी खाते ना कि हम तो मंत्री बन जाए। ऐसे लोग उनको उठना मंत्री बनने वाला चुनाव? अरे इनके चाहिए कुर्सी, चौहान जी के। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या माहौल है भैया घोसी में? घोसी में तो माहौल बहुत अच्छा है और घोसी में तो आम जनता जो है सुधाकर के पक्ष में है। यहाँ दारा सिंह चौहान
दारा सिंह चौहान यहाँ की जनता भोली भाली जो जिताई थी, 27 तक चुनाव था, 27 में चुनाव होता, ये 16 महीना में चुनाव करा दिए, तो ये भार जनता पर पड़ रही है। इस नाते अब की दारा सिंह को लोग हटा रहे हैं और लोकल जिता रहे हैं कि घोसी बचाओ दारा भगाओ। क्या माहौल है भैया, आप लगातार देख रहे हैं घोसी में, क्या माहौल है? घोसी में माहौल हमसे बढ़िया तो आप जान रहे हो, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताना ज़रूरी है। घोसी में आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि ये चुनाव हो क्यों रहा है? नहीं, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया तो चुनाव इसीलिए हो रहा है। ये चुनाव इस नाते हो रहा है कि दारा सिंह ने इस्तीफा दिया और चुनाव हो रहा है। भाई आपको जब विधायक ही का चुनाव लड़ना था, विधायक ही बनना था, तो विधायक तो पहले थे, समाजवादी पार्टी ने आपको विधायक बनाया था, तो फिर आपको जब विधायक ही चुनाव लड़ना था तो कोई मतलब था नहीं। दूसरी तरफ जब आएंगे तो दारा सिंह चौहान आज के तारीख में अब तक की सबसे बुरी हार होने वाली है, और आज के बाद तो समीकरण बता रहा है, समीकरण के अकॉर्डिंग तो दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं। आज के बाद दारा सिंह चौहान आजीवन कभी विधायक नहीं बनेंगे, जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे।